students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this particular lecture, we will be doing objective questions on the chapter Inverse Trigonometric Functions beta. In the last few lectures also we have been doing questions based on it. तो इसमें आपको पता ही है जब हम questions करते हैं बेटा, मेन थिंग इज द प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, तो अगर हमें डोमेन, रेंज, प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेटा पता है तो देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ओनली. या कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ती है. ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अदरवाइज यू नो दैट यू हैव टू मेमोराइज बिकॉज दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर. ऑलराइट, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल बी डूइंग बेटा मेनली क्वेश्चंस ऑन एक तो समेशन ऑफ सीरीज. तो जब भी हमें कोई सीरीज दी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो उसका सम कैसे निकालते हैं, या फिर कोई इनइक्वालिटी दी हो बेटा तो उसका सम वो कैसे सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज इस लेक्चर में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. But before we start, don't forget to subscribe to our channel, alright, so that you keep on getting notifications on the latest videos, so that you are able to revise the chapter thoroughly beta through the MCQs, alright. तो start करते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बारी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि समेशन ऑफ सीरीज हो या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो हाउ डू वी गो अबाउट इट. ऑलराइट, तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख के बेटा देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले एज यू कैन सी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समेशन ऑफ सीरीज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. अब इसमें क्या है बेटा कि अगर हमें सम ऑफ सीरीज चाहिए इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमारी देखो अप्रोच क्या रहती है कि वी राइट ईच टर्म ऑफ द सीरीज इन दिस फॉर्म. tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में हम हर टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो एवरी टर्म विल बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. तो जब हम सीरीज में टर्म्स को ऐड करते हैं ना बेटा तो अल्टरनेट टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाती है. तो यूजुअली ये अप्रोच रहती है कभी भी हमें समेशन ऑफ सीरीज करना हो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ऑलराइट, तो क्या स्टेप होता है? राइट ईच टर्म इन द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको स्प्लिट कर दो. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2020. Is it all right? क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं. इफ s is the sum of first 10 terms, तो पहली 10 terms का हमें सम चाहिए. Is it all right? We want the sum of 10 terms of the series tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 and so on. अगर ये सम s से डिनोट कर रहे हैं तो we want to find the value of tan s. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. देखो let us start the question. अब सबसे पहले तो हम सीरीज लिखते हैं. तो सीरीज हमारी ये है, पहले एस एन देखो यहाँ पे. ठीक है, पहले एन टर्म्स के सम की बात करते हैं बेटा एंड देन वी विल कन्वर्ट दिस. इज इट ऑल राइट? जस्ट अ मोमेंट. तो लेट मी राइट फ्रॉम हेयर. तो एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देखो हमारे पास है tan इनवर्स 1 by 3. सेकेंड टर्म गिवन इज tan इनवर्स 1 by 7. थर्ड टर्म हमारी दी हुई है tan इनवर्स 1 by 13. Is it okay? नेक्स्ट टर्म है tan इनवर्स 1 by 21 एंड सो ऑन. हमें जाना है कहां तक बेटा? n टर्म्स तक. मान लो पहले हम n टर्म्स तक के सम की बात कर रहे हैं, फिर उसमें हम 10 टर्म्स का सम ले लेंगे बाय पुटिंग n इक्वल टू 10. इज इट ओके? अब यहां पे देखो अगर हम ये tan इनवर्स छोड़ दें, अगर आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करो 1 by 3, 1 by 7, 1 by 13, 1 by 21, आप नोटिस करो न्यूमरेटर सब में 1 है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या सीरीज हमारी फॉर्म हो रही है बेटा. डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 3, 7, 13, 21 एंड सो ऑन. अब ये कौन सी सीरीज बन रही है? क्योंकि इनमें जो पैटर्न बनेगा अकॉर्डिंगली बेटा गिवन सीरीज की वी विल बी एबल टू राइट द nth टर्म. तो हमें पहले इस सीरीज की nth टर्म पता होनी चाहिए. अब देखो ये AP नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज नॉट सेम. लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टर्म्स इन दिस. तो आप ऑब्जर्व करो 7 माइनस 3 विल बी 4, 13 माइनस 7 इज 6, 21 माइनस 13 इज 8 एंड सो ऑन. तो ये AP तो नहीं है ना, डिफरेंस इज नॉट सेम.
तो दिस इज नॉट एपी, ये सीक्वेंस एपी नहीं है, बट डिफरेंस ऑफ टर्म्स किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। किसी भी सीक्वेंस में आपने ये चीज सीक्वेंस सीरीज में करी है कि अगर कहीं भी बेटा डिफरेंस ऑफ टर्म्स आपका एपी में होता है तो उसकी nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। इज इट ओके? जिसमें एबीसी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये कॉन्स्टेंट्स एबीसी निकलेंगे कैसे, क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट्स हैं तो वी नीड 3 इक्वेशंस। तो n को 1 पुट करो तो देखो ये जैसे a1 है, दिस इज a2 एंड दिस इज a3, तो इसी की हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी, nth टर्म बेटा। तो a1 जो है हमारा 3 है, तो n को 1 पुट कर रहे हो तो 3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1। इसी तरह से आप देखो अगर हम n को 2 पुट करते हैं बेटा तो a2 कितना है, 7, तो 7 विल बी इक्वल टू, राइट साइड पे भी पुट करो n को 2 इसमें, तो इट विल बी 4a प्लस 2b n प्लस c। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 2। फिर हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए, लेट अस पुट n एज 3, तो ये a3 बनेगा। a3 देखो कितना है, 13, सो वी हैव 13 इज इक्वल टू, वी हैव 9a प्लस 3b n प्लस c। ऑलराइट, तो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 3। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई और 3 अननोन्स है बेटा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करके वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। जैसे 2 - 1 कर लो, 3 - 1 2 कर लो, सी एलिमिनेट हो जाएगा, ए और बी निकाल लो, फिर सी। तो सॉल्व करके ना, सॉल्विंग यू विल गेट वैल्यूज ऑफ ए एज 1, बी की वैल्यू 1 आएगी बेटा और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब ये जो हमने कहा था nth टर्म है an, दैट इज कमिंग आउट टू बी n स्क्वायर प्लस n और प्लस 1। इज इट ओके? तो ये वाली जो सीरीज थी हमारी, कौन सी सीरीज ऑब्जर्व करो, दिस सीरीज, दिस वन, 3, 7, 13, 21 एंड सो ऑन, जो कि एपी नहीं थी पर डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में थे बेटा, उसकी nth टर्म हमारे पास ये आ गई है n स्क्वायर प्लस n और प्लस कितना, 1। अब हमें चाहिए ओरिजिनल सीरीज। ओरिजिनल सीरीज में ऑब्जर्व करो हमारे पास ये है बेटा tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7 एंड सो ऑन। तो nth टर्म इस सीरीज की, जैसे अगर हम इसमें ये बोलें, इसकी ये फर्स्ट टर्म है t1, दिस इज t2, दिस इज t3, कैपिटल t1 t2 t3 से अगर डिनोट कर रहे हैं, दिस इज t4। तो लेट मी राइट इस सीरीज की nth टर्म नाउ। ऑलराइट, अब tan इनवर्स आएगा, न्यूमरेटर 1 आएगा, डिनोमिनेटर हम निकाल चुके हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। दैट मीन्स आई एम गेटिंग tn टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो कितना आ गया, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब आप रिकॉल करो हमने किया कि अगर हमें किसी भी सीरीज में सम करना है तो हाउ डू वी राइट द nth टर्म। वी सेड उसकी nth टर्म को इस फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, so that we are able to apply the property and write this as tan inverse x minus tan inverse y। इस फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो हमें हर टर्म को इस फॉर्म में लिखना है। तो अब ये nth टर्म को देखो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। यही वाला स्टेप देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में मेन होता है। अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो आगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दिस इज, यू कैन सी द सिग्नेचर स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, करते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, अब डिनोमिनेटर में देखो हमें 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स चाहिए, देख रहे हो। तो डिनोमिनेटर में हम एक काम करते हैं, ये वाला 1 यहाँ पे रखते हैं और जो n स्क्वायर प्लस n है इसको फैक्टराइज कर लो। इट कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस x इंटू वाई या y इंटू x, कुछ भी कह लो। अब जिन दो टर्म्स का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है बेटा, उन्हीं का डिफरेंस ऊपर चाहिए। आप नोटिस करो, बड़े वाले में से छोटा फैक्टर माइनस करोगे तो n प्लस 1 माइनस n विल बी 1। तो जो न्यूमिनेटर में 1 है, इट कैन बी रिटन एज n प्लस 1 माइनस n। Now you can see we have written this term in the form tan inverse x minus y upon 1 plus xy। तो ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि this is equal to tan inverse x minus tan inverse y। That means we are getting nth term is equal to tan inverse of n plus 1 and minus tan inverse of n।
इज इट ऑल राइट? ये हमारे पास आ गई बेटा कौन सी टर्म? nth टर्म. अब यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू ऑब्टेन Sn, मतलब सम अप टू n टर्म्स. तो सम अप टू n टर्म्स का देखो मीनिंग क्या होता है. इट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टिल nth टर्म. यही मीनिंग होता है ना. तो देखो पुट करते हैं. t1 हो गया जब आप इसमें बेटा n को पुट कर रहे हो 1, तो वी विल गेट tan इनवर्स 2 and minus tan inverse 1. We are getting this, all right. फिर अगली टर्म लेते हैं t2. तो यहाँ पे n को 2 पुट करो, तो we will be getting tan inverse 3 और minus tan inverse 2. Is it okay? हमारे पास ये आ गया. फिर 3 पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा? tan inverse 3 plus 1 will be 4. So we have tan inverse 4 minus tan inverse 3. ठीक है. सो ऑन आगे चलो. अब देखो nth टर्म हमारे पास आ जाएगी यही tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ n. सो वी आर गेटिंग दिस. अब हमने हर टर्म को लिखा है एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. अब देखो इसका फायदा क्या होगा. यहां पे ऑब्जर्व करो, जैसे tan इनवर्स 2 इज गेटिंग कैंसल्ड विथ माइनस tan इनवर्स 2. सिमिलरली tan इनवर्स 3 इज गेटिंग कैंसल्ड विथ माइनस ऑफ tan इनवर्स 3. Isn't it? tan इनवर्स 4 देखो आगे कैंसल होगा. अब यहां पे ना आपकी माइनस वाली टर्म बच रही है, और क्योंकि हम प्लस माइनस वाली टर्म्स आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पे प्लस वाली टर्म विल रिमेन, और ये tan इनवर्स n पीछे किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सम अप टू n टर्म्स बेटा ये आ गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, ऑल राइट, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. ये आ गया. अब हमें याद है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए था, तो यहां पे n को 10 पुट करो, तो S10 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. फिर से अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की. तो दिस इज इक्वल टू, इसको ना s से डिनोट कर रहे हैं क्वेश्चन में. All right, तो sum of 10 terms in the question they are denoting by s. So let us see what do we have. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो this will be equal to tan inverse of क्या होगा? x minus y upon 1 plus xy. That means 11 minus 1, 1 plus 11 multiplied by 1. So that means s is coming out to be tan inverse of 10 upon 12 बेटा. जिसको कैंसिल कर लो तो ये बन गया आपका कितना? 5/6. इज इट? ये आ जाएगा. तो हमें tan s चाहिए था, तो दैट मीन्स अगर s है tan इनवर्स ऑफ 5/6, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ tan s विल कम आउट टू बी 5/6. तो दिस हैज टू बी द आंसर बेटा. ठीक है ना. तो हमने देखो हर टर्म को लिखा इन द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, उसको स्प्लिट किया. हर टर्म इज इन द फॉर्म tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे ऑल्टरनेट टर्म्स देखो हमारी कैंसिल हो गई. इजंट इट? तो उसके बाद हमारे पास ये बचा, क्योंकि n हमें 10 दिया था, तो वी पुट n as 10. सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज tan s इज 5/6. लेट अस चेक द ऑप्शंस बेटा. तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं. ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन. ऑल राइट, तो आप ऑब्जर्व करो, हमें चाहिए था tan s. अगर s इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 5/6. दैट मीन्स हियर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा. ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आई है? बी. ठीक हो गया. तो ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2020 का. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो, लुक एट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. As you can see बेटा, this question is from JEE Mains 2019. देखो निकालना क्या है. We have to find cot of sigma n varying from 1 to 19, cot inverse of 1 plus sigma 2p where p varies from 1 to n. अब देखो इसमें एक ही क्वेश्चन में ना दो सीरीज हैं. पहले अंदर वाली सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम ये पूरा सॉल्व करेंगे सीरीज, और जो भी सम आएगा उसका फिर आपने लेना है कॉट. ऑलराइट, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है. तो हमें निकालना है बेटा कॉट ऑफ, सपोज y से डिनोट कर लो, लेट दिस बी इक्वल टू y विच वी हैव टू इवेल्युएट. तो कॉट ऑफ हमें चाहिए सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 19.
Then we want to find cot inverse of 1 plus, all right, sigma 2p, where p is varying from 1 to n. This we have to find out. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला जो समेशन है इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको देखो आप यहां पे कितना आ गया बेटा, लुक हियर. तो वी हैव सिग्मा 2p वेयर p वेरीज फ्रॉम 1 to n. अब देखो 2 कांस्टेंट है ना, हर जो टर्म है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है. एक मिनट, ऊपर हमारे पास है बेटा n, तो यहां पे हमारे पास क्या है, n है. ऑलराइट, तो p 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे जैसे p को मल्टीप्लाई करोगे, वेरी करोगे 1 से n तक, एवरी टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2. सो यू कैन टेक 2 आउटसाइड द समेशन साइन. तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स सिग्मा p, p वेरिंग फ्रॉम 1 to n. तो ये देखो कितना हो गया, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n. Isn't it? p को वेरी कर रहे हैं 1 से लेकर n तक बेटा. दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2. 2 कैंसिल करो तो दैट मीन्स ये सम आ गया n इंटू n प्लस 1, जिसको हम यहां पुट करते हैं. तो पहले हम इतना सम अप निकालेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस. इज इट ऑल राइट? जो भी सम आएगा उसका कॉट ले लेंगे, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ y. All right, so let me write this. Now we have to obtain sigma cot inverse of, ये आया है देखो कितना, 1 plus n into n plus 1, ये निकालना है. और n वेरी कर रहा है 1 से लेकर 19 तक. n is varying from 1 to 19. एक काम करते हैं, पहले इसमें सम अप टू n टर्म्स निकाल लेते हैं. ऑल राइट, तो देखो Sn कितना हो गया, सिग्मा कॉट इनवर्स, या पहले अकेली nth टर्म देखो यहाँ पे. लेट मी राइट दी nth टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये देखो, तो nth टर्म लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस 1. नाउ अगेन रिकॉल, जैसे हमने देखा था और प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि nth टर्म निकालने के लिए हमें हर टर्म, मतलब कि nth टर्म को किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, so that we can replace it by tan inverse x minus tan inverse y. ये प्रॉपर्टी ताकि हम अप्लाई कर दें, so that every term is written as difference of two terms. तो यहां पे देखो cot inverse को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा, y में, सॉरी इसमें tan inverse में. तो यहां पे करते हैं कन्वर्ट. तो अब यहां पे देखो, this can be written as tan inverse of 1 upon 1 plus n into n plus 1. बिकॉज आपको पता है जब x पॉजिटिव होता है तो cot इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 by x. तो वी हैव अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी. इजंट इट? ये प्रॉपर्टी होती है अगर x क्या है, पॉजिटिव है. ऑलराइट, तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी. अब देखो tan इनवर्स तो आ गया, अब इस फॉर्म में लेके आना है. तो आप नोटिस करो यहां पे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, दिस टर्म इज नाउ exactly like previous question. So I have tan inverse of, डिनोमिनेटर ऑलरेडी है देखो 1 plus x into y की फॉर्म में, तो 1 plus n into n plus 1. तो न्यूमिनेटर कैन बी रिटन एज n plus 1 minus n. अब ये आ गया ना, देखो tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y. तो tn is equal to tan इनवर्स ऑफ n plus 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ n. ऑलराइट, तो इसमें पहले देखो हम Sn निकाल लेते हैं, फिर n को 19 पुट कर देंगे क्योंकि 19 टर्म्स का सम चाहिए. ऑलराइट, तो लेट मी राइट नाउ Sn. अब आप ऑब्जर्व करो, Sn होता है हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टिल tn. तो यहाँ पे n को हमने पुट करना है 1 2 3 एंड सो ऑन. n को 1 पुट करो, वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. फिर n को 2 पुट करते हैं, वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. फिर n को 3 पुट करो, वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 एंड सो ऑन. लेट अस नाउ पुट इट एज n. तो अगर n की जगह n ही है तो हमारे पास ऑब्वियसली आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1
minus tan inverse of n. Again look here, tan inverse 2 minus tan inverse 2 से कैंसिल, tan inverse 3 minus tan inverse 3 से कैंसिल हो गया, tan inverse 4 बेटा आगे वाली टर्म में कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली टर्म है तो विल बी लेफ्ट विथ टर्म विथ प्लस साइन, तो tan इनवर्स n पीछे कहीं टर्म में हमारा कैंसिल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि Sn इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब n को पुट करो 19, क्योंकि हमारे पास 19 टर्म्स का सम चाहिए, तो ये पुट करके हमारे पास आ गया tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। So let's apply the property. So on applying the property, this will be equal to tan inverse of 20 minus 1 upon 1 plus 20 into 1. ठीक है, ये देखो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया tan inverse of how much? 19 upon 21. Is it all right? We are getting this. तो this is S19. अब देखो हमें निकालना क्या था, let us see. We had to obtain, look at the beginning of the question, तो यहां पे देखो, yes, तो we had to obtain this. अब हमने ना ये सम निकाल लिया है S19, ये जो सम था बेटा इसको हम डिनोट कर रहे हैं S19 से, ऑलराइट, तो y कितना है, cot of S19, so let us obtain this. तो जो भी हमारा सम आया है उसका आगे cot लेना है, तो let me take that, तो let us obtain now बेटा y, ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे, तो अब हम निकालते हैं y was equal to cot of S19, that means it is equal to cot of tan inverse of 19 upon 21. Is it okay? अब देखो ये cot है, ये tan inverse है, तो हम tan inverse को cot में कन्वर्ट करते हैं। अगेन यू नो दैट कि अगर x हमारा पॉजिटिव होता है, अभी हमने प्रॉपर्टी यूज भी करी है, तो cot inverse x is equal to tan inverse of 1 by x. Is it okay? So this can be written as cot inverse of, reciprocal ले लो, 21 upon 19. तो cot inverse और cot functions आपस में कैंसिल हो जाएंगे. We are getting value of y to be equal to how much? तो that means y is coming out to be 21 upon 19. Let us check now which option is correct. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, तो चेक करते हैं बेटा कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो यहां पे देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 21 by 19, यू कैन सी हेयर बी ऑप्शन में दिया है बेटा, तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो बिल्कुल वही अप्रोच थी जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब ये इनइक्वालिटी के ऊपर है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, विल बी डूइंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर, वन विल बी सॉल्विंग इनइक्वालिटीज एंड अदर विल बी समेशन ऑफ सीरीज। अब इनइक्वालिटी में देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑल एक्स निकालने हैं विच सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। ऑलराइट, अब पहले हम इनइक्वालिटी लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, ध्यान से देखो, हमारे पास है cot इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x एंड प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी है जिससे हमने करना है सॉल्व। अब एक काम करते हैं, इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं लेट cot इनवर्स x बी इक्वल टू t। ऑलराइट, मान लो cot इनवर्स x इक्वल है t के, तो इनइक्वालिटी t में आ जाएगी, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। So we are getting t square minus 7t plus 10 is greater than 0. Is it okay? Now let us split the middle term because it is a quadratic inequality. So we can solve it by wavy curve method. तो उसके लिए middle term split करके factorize करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो गया t square minus 5t minus 2t and plus 10 is greater than 0. Is it okay? पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, ऑब्जर्व करो t, we are left with t minus 5, फिर -2 कॉमन है तो हमारे पास आ गया t माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइज करके हमारे पास वी आर गेटिंग t माइनस 2 इंटू टी माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अब देखो रूट्स क्या आ गए, एक रूट है 2, अदर रूट इज 5। तो नंबर लाइन पे हम रूट्स प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 2 एंड दिस इज 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ब्लैंक सर्कल्स आएंगे, मतलब नाइदर यू कैन टेक t as 2 नॉर as 5. फिर ग्रेटर देन 0 है तो याद है ना प्लस वाला रीजन लेते हैं बेटा, तो इसका मतलब या तो हमारा t 2 से छोटा होगा और t will be greater than 5. So we are getting that either t is less than 2 or t will be greater than 5. अब देखो t था क्या, t was cot inverse x. तो that means we have either cot inverse x is less than 2 या फिर cot inverse x जो है बेटा वो किससे बड़ा होना चाहिए 5 से. अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, क्या रेंज होती है हमारी cot inverse x की. यू नो दैट cot inverse x जो है वो बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi एक्सक्लूडिंग pi by 2, isn't it? तो ये हमारी रेंज थी, मतलब यहां से यहां लाई करता है. यू नो दैट पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, तो पाई करीब यहां पे आपका कहीं आ जाएगा, isn't it? इट विल बी, यहां पे देखो करीब यहां पे पाई आएगा. तो cot inverse x पाई से बड़ी वैल्यू तो लेता ही नहीं है, तो cot inverse x 5 से बड़ा तो बेटा हो ही नहीं सकता. इस वजह से ये वाला केस जो है ये क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट हो गया. Cot inverse x cannot be greater than 5 because it is less than or equal to pi. All right? अब देखो इसका मतलब 0 से pi के बीच में होगा और बीच में pi by 2 नहीं आएगा. तो हम ये लेते हैं कि cot inverse x is less than 2. इसको लेते हैं, ये केस पॉसिबल है. All right? अब आप ऑब्जर्व करो, यहां से हमें निकालना है x, तो हम cot लेंगे. अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने बहुत ध्यान रखनी है. कॉट आपका बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. अगर आप ग्राफ देखोगे ना, y इज इक्वल टू बेटा कॉट x का फ्रॉम 0 to pi. देखो कैसा होता है, 0 से pi में अगर हम देखेंगे तो यू नो दैट कि ये एक तो 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड होता है. इसके बीच में जो हमारा ग्राफ है वो कैसे जाता है, ये अगर आपके पास पॉइंट है बेटा पाई बाय 2, तो ग्राफ इज लाइक दिस, कॉट का ग्राफ इज लाइक दिस, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना, तो ये कैसा फंक्शन है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो जब इस इनइक्वालिटी में x निकालने के लिए आप दोनों तरफ कॉट लोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स, क्योंकि याद है ना डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आपका f होता है तो अगर x1 लेस देन x2 होता है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2. फंक्शन लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है हमारे पास y की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है. नाउ लुक हियर, cot इनवर्स x इज लेस देन 2 और मिनिमम वैल्यू इसकी देखो कितनी होएगी, 0. Isn't it? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा. अब हम cot लेते हैं, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. सो वी हैव cot 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x. दिस इज ग्रेटर देन cot ऑफ 2 बेटा. इज इट ऑल राइट? अब देखो cot 0 क्या है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हम इंफिनिटी पे ले लेते हैं बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंबल. तो cot 0 इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो दिस इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन cot ऑफ 2. इसका मतलब हो गया बेटा x जो है आपका वो cot 2 से लेकर कहां तक लाई करता है, इंफिनिटी तक. तो इंटरवल फॉर्म में वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू इंटरवल, ओपन इंटरवल cot 2 से लेकर इंफिनिटी. ऑलराइट, तो लेट अस चेक नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो इट इज बिलोंगिंग टू cot 2 टू इंफिनिटी. तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, लेट अस सी विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑलराइट, ये आपकी क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा बेटा. तो cot 2 से इंफिनिटी यू कैन सी इज सी ऑप्शन, दैट मीन्स यहाँ पे बेटा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. ऑलराइट, तो मेन चीज ये थी बेटा, एक तो आपने इसकी रेंज देखनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये था, ठीक है ना, कि cot इनवर्स x 5 से देखो बड़ा नहीं हो सकता. और दूसरा ये कि जब हम यहाँ पे cot ले रहे हैं बेटा, तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, तो यहाँ पे जब आप cot लोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. ऑलराइट, सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, नहीं तो बेटा ऑप्शन हमारी गलत आ जाएगी. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको निकालना है सीरीज का सम सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स ऑफ 2 रेज पावर r minus 1 upon 1 plus 2 रेज पावर 2r minus 1. So let us see how to find summation of this series. तो सीरीज ये है सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स ऑफ 2 रेज पावर r minus 1 divided by 1 plus 2 रेज पावर 2r minus 1. अब देखो फिर से summation of series के लिए as I said we will write each term in the form tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, isn't it? इस फॉर्म में लिखना है so that after applying the property we can write it as tan inverse of x minus tan inverse of y. तो ऐसे लिख सकें. तो एवरी टर्म विल बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. तो ऐड करने पे हमारी ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. अब देखते हैं इसमें हम ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे. तो जस्ट लुक एट नाउ दिस टर्म, ये वाली आरएच टर्म कह लो चाहे, तो इसमें आर की टर्म्स में है. तो आरएच टर्म हमारे पास ये है tan इनवर्स ऑफ 2 रेज पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज पावर 2r माइनस 1. अब देखो जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म कैसे लिखनी है, ऑब्जर्व करो. डिनोमिनेटर वाली टर्म को आपने लिखना है 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, इजंट इट? और जिन दो का प्रोडक्ट आप यहां पे नीचे ले रहे हो उन्हीं का डिफरेंस हमें चाहिए न्यूमिनेटर में. नाउ ऑब्जर्व हियर, लुक एट द डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट. तो दिस इज 1 हमारे पास ऑलरेडी है. पावर को स्प्लिट कर दो, इट कैन बी रिटन एज 2 रेज पावर r इंटू 2 रेज पावर r माइनस 1. लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, क्योंकि बेस से में पावर्स ऐड करोगे तो 2 की पावर 2r माइनस 1 आ जाएगा. अब इनका डिफरेंस देखो जरा सेपरेटली. लुक हियर, व्हाट इज 2 रेज पावर r माइनस 2 रेज पावर r माइनस 1. लुक एट द डिफरेंस. इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? वी हैव 2 रेज पावर r माइनस 1 कॉमन. पहली टर्म में वी आर लेफ्ट विथ 2 देन 1. तो 2 माइनस 1 इज 1. तो दिस इज नथिंग बट 2 रेज पावर r माइनस 1. दैट मीन्स ये जो न्यूमिनेटर में 2 की पावर r माइनस 1 है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स. सो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 रेज पावर r minus 2 raised power r minus 1. So we have Rth term in the form tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. Property apply कर दो तो it is tan inverse of 2 raised power r minus tan inverse of 2 raised power r minus 1. Is it all right? So that means we have the Rth term in the required form. So Rth term हमें मिल गई required form में. अब हम निकालते हैं सीरीज का सम. nth टर्म तक का सम चाहिए, तो लेट्स ऑब्टेन. So now we are ready to obtain Sn. So we know that Sn is equal to T1 plus T2 plus T3 and so on up till Tn. तो यहाँ पे हम n की वैल्यूज पुट करेंगे बेटा. तो पहले n को 1 पुट करो. फर्स्ट टर्म आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2 रेज पावर 1 and minus tan inverse of 2 raised power 0. Is it all right? अगली टर्म लेते हैं. नेक्स्ट टर्म T2. तो n को 2 पुट करो. We have tan inverse of 2 raised power 2 and minus tan inverse of 2 raised power 1. थर्ड टर्म देखो बेटा, n को 3 पुट करेंगे अगर हम, तो we will have tan inverse of 2 raised power 3 and minus tan inverse of 2 raised power 2. ये आ जाएगा. एंड सो ऑन. nth टर्म हमारी आएगी जब r को n पुट करोगे, tan इनवर्स 2 रेज पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज पावर n माइनस 1. या क्या? नाउ ऑब्जर्व हियर, हमारे पास ये Sn है. अब आप नोटिस करो यहाँ पे, जैसे tan इनवर्स 2 रेज पावर 1 विल गेट कैंसल विथ माइनस tan इनवर्स 2 रेज पावर 1. Similarly, tan inverse 2 square will get cancelled with minus tan inverse 2 square. अब देखो ये अगली टर्म से कैंसिल होगा. यहाँ पे माइनस वाली टर्म रिमेनिंग है. अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो प्लस वाली टर्म विल रिमेन और ये वाली टर्म पीछे कैंसिल हो जाएगी. इसका मतलब ये हो गया कि वी आर गेटिंग Sn टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रेज पावर n एंड माइनस tan इनवर्स कितना? 2 रेज पावर 0.
अब आप नोटिस करो 2 रेज पर 0 इज नथिंग बट 1. So this is equal to tan inverse 2 raised power n and minus tan inverse 1. And how much is tan inverse 1? Pi by 4. That means Sn can be written as tan inverse of 2 raised power n minus pi by 4. Is it okay? तो ये हमारे पास आ गया sum up to n terms. Got it? तो चेक करते हैं which option is correct. तो tan inverse 2 raised power n minus pi by 4. तो ये क्वेश्चन है, देखो let us see. तो tan inverse 2 raised power n minus pi by 4, that is B option. तो correct option will be B over here. Is it okay बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एंड बिफोर वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस बेटा टाइमली मिलती रहें. ऑलराइट, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इसमें भी देखो सीरीज है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स है. ऑलराइट, हमने देखा कॉट इनवर्स में सीरीज, टैन इनवर्स में, अब देखो साइन इनवर्स में है. तो देखते हैं इस सीरीज का सम हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन. तो वी हैव टू ऑब्टेन the sum sigma r varying from 1 to n. That means n terms तक का sum चाहिए. And we have sin inverse of under root of r minus under root of r minus 1 divided by under root of r into r plus 1. Is it okay? ये है. अब देखो एक चीज यहाँ पे हम शॉर्टकट देखेंगे बाद में, जो आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे. अगर आपको n टर्म्स का सम चाहिए होता है तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है. दैट आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले देखो कि अदरवाइज अगर n टर्म्स का सम नहीं होता, पर्टिकुलर 9 टर्म्स 10 टर्म्स का होता, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते. ऑलराइट, अब इसमें भी हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो यही है बेटा, मेथड यही होगा. We will write each term in the form tan inverse x minus y 1 plus xy, and then we are going to apply the property and write it as tan inverse x minus tan inverse y. तो this we are going to do. अब आप कहोगे कि इसमें तो जो हमारे पास जो rth टर्म है बेटा वो साइन इनवर्स की फॉर्म में है. तो ऑब्जर्व करो, we have rth टर्म as साइन इनवर्स ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ r माइनस अंडर रूट ऑफ r माइनस 1, ठीक है. और देखो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ r इंटू r प्लस 1. इज इट ओके? एक काम करते हैं, सपोज इसको थीटा मान लेते हैं. तो यहां से साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ r माइनस अंडर रूट ऑफ r माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r इंटू r प्लस 1. तो इसको tan की टर्म्स में लिखते हैं ताकि थीटा tan इनवर्स में आ जाए. सो फॉर दैट लेट अस यूज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ऑलराइट, तो मान लो ये एंगल थीटा है. यू नो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे हो गया. इसको थोड़ा सा बेटा आगे करके लेट मी फॉर्म इट. तो अब आप नोटिस करो यहाँ पे ये हम ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं. दिस एंगल इज थीटा नाउ, ठीक है. तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर है अंडर रूट ऑफ r माइनस अंडर रूट ऑफ r माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज आ गई अंडर रूट ऑफ r इंटू r प्लस 1. बेस वी वांट टू फाइंड आउट. अब नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से, वी नो पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे पास बेस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इज इट ओके? हाइपोटेन्यूज हमारी ये है बेटा और परपेंडिकुलर हमारा ये है. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया r इंटू r प्लस 1. गॉट इट? और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ r माइनस अंडर रूट ऑफ r माइनस 1 का होल स्क्वायर. लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स एंड सी व्हाट डू वी गेट. तो ये हो जाएगा देखो r स्क्वायर प्लस r माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर. वी हैव r प्लस r माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ r इंटू अंडर रूट ऑफ r माइनस 1. ओपन द ब्रैकेट्स. सो वी आर गेटिंग r स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा. वी हैव माइनस r एंड देन वी हैव प्लस यहाँ पे 1 एंड देन वी हैव प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना, ये देखो r इंटू r माइनस 1 मतलब r स्क्वायर माइनस r.
तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अभी देखो ये क्या है, दिस इज बेस का स्क्वायर, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सो दैट वी कैन फाइंड द बेस। नाउ लुक हियर, दिस कैन बी रिटन एज, एक तरह से ये टर्म और ये टर्म, एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म आ गई। लुक हियर, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर माइनस आर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर ओपन करो, देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर मतलब ये, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये, और 2ab वाली टर्म इज दिस। सो दैट मीन्स बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गई बेस। इज इट ओके? दिस इज द बेस। तो ये बेस हम यहां पे लिख देते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ, ऑलराइट, या इसको नीचे लिखती हूं, ठहरो, लेट मी राइट इट इन द, यहां पे, अब यहां पे हम लेते हैं बेटा tan ले लेते हैं सीधा, ठीक है ना। तो लेट मी टेक नाउ tan थीटा। तो लेट अस राइट नाउ व्हाट इज tan थीटा। यू नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट वाज द परपेंडिकुलर? देखो परपेंडिकुलर ये था हमारा अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1, और बेस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो दैट मीन्स थीटा कैन बी रिटन एज, तो थीटा हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1, और डिनोमिनेटर को देखो कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस, इसको स्प्लिट कर लो, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1। इज इट इट? ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना, आर स्क्वायर माइनस आर का अंडर रूट। अब आप नोटिस करो ये टर्म हमारी आ चुकी है किस फॉर्म में, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन, यस, 1 प्लस एक्स वाई। बस हमारा काम हो गया। तो अगर इस फॉर्म में आ गई है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। So that means here theta can be written as tan inverse of under root of r minus tan inverse of under root of r minus 1। तो ये हमारा थीटा आ गया। अब हम सीरीज निकालते हैं। तो ऑब्जर्व करो क्या निकालना था यहाँ पे, we had to obtain, look here, ये हमें समेशन ऑफ दिस चाहिए था जिसमें साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग को हमने थीटा लिया। तो वी नीड सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n थीटा। तो लेट अस ऑब्टेन नाउ। तो एस एन है वो बेटा, तो एस एन हमारे पास हो गया सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n थीटा विच इज इक्वल टू दिस, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर और माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप T1, T2, T3, Tn लोगे, पहले R को 1 पुट करो, तो पहली टर्म आ गई यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। वी हैव पुट R एज 1। R को 2 पुट करो तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1। Then put R as 3. So we have tan inverse of root 3 minus tan inverse of under root of 2. Is it okay? And so on हमने n put करना है because we have to vary r from 1 to n. तो we will get tan inverse of under root of n minus tan inverse of under root of n minus 1. Is it all right? तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कौन सी टर्म्स हमारी आपस में कैंसल हो रही है। tan inverse root 1 is cancelled with minus tan inverse root 1. tan इनवर्स रूट 2 माइनस tan इनवर्स रूट 2 से कैंसिल है, ये अगली टर्म में बेटा कैंसिल होगा। यहाँ पे बचता है माइनस tan इनवर्स 0। नेगेटिव वाली टर्म है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली टर्म बचेगी, नेगेटिव टर्म हमारी पीछे कैंसिल हो जाएगी। दैट मीन्स वी आर गेटिंग एस एन टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट n एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। यू नो दैट tan इनवर्स 0 इज 0। All right, तो ये टर्म हमारी 0 है। दिस implies we are getting Sn is equal to how much? Tan inverse of under root of n. तो this is the answer. Sum up to n terms चाहिए था, कितना आ गया? Tan inverse of under root of n. So look here, tan inverse root n. Let us see which option is that.
ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा, यू कैन सी इट इज सी ऑप्शन, तो दैट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, अब जैसे आई टोल्ड यू कि वी विल बी डूइंग दिस बाय शॉर्टकट, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो शॉर्टकट, जब भी आपको n टर्म्स तक का सम निकालना है तो शॉर्टकट में देखो क्या कर सकते हो, वी कैन पुट n टू बी इक्वल टू 1, n को 1 पुट कर लो, तो यहां पे ये टर्म क्या आ गई, ध्यान से देखना, दिस टर्म विल बी, क्योंकि r1 है तो सिर्फ एक टर्म आएगी, n को 1 पुट किया है तो मतलब r1 है, तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2, ये बन गया देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 विच इज नथिंग बट पाई बाय 4, इजंट इट। अब हम ऑप्शंस में पुट करेंगे n को 1, पहली ऑप्शन में देखो अगर आप पुट करते हो n को 1 तो आपके पास क्या आएगा, n इज 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, जबकि हमारा पाई बाय 4 आ रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई बेटा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, इज इट ओके। यहां पे पुट करो n को 1, तो ये tan इनवर्स रूट 2 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म क्या आ रही है, tan इनवर्स रूट 2 माइनस पाई बाय 4, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। यहां पे n को 1 पुट करो, दिस इज tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखो जब शॉर्टकट से कर रहे हो ना तो सारी ऑप्शंस में पुट करो, कई बार एक से ज्यादा आता है तो n को 2 पुट करते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकती है बिकॉज हमारा आंसर भी कितना आ रहा है, पाई बाय 4। So in D option if we put n as 1 we will get tan inverse root 2, is it all right, तो ये भी ऑप्शन हमारी क्या है, रॉन्ग है बेटा, तो that means C option will be correct, is it all right। तो जब आपके पास n टर्म्स का सम होता है तो you can do that question by shortcut also, all right। इसी तरह से देखो प्रीवियस क्वेश्चन भी था, वो भी अगर आप चाहो तो शॉर्टकट से कर सकते हो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्योंकि आपके पास n टर्म्स का सम है, तो ऑब्जर्व करो जैसे यहाँ पे लेट मी टेल यू, इसमें अगर आप n को पुट करो 1, ठीक है, तो अगेन लेट अस डू इट बाय शॉर्टकट। शॉर्टकट में अगर हम लेते n को बेटा 1, तो r 1 से n तक वेरी कर रहा है तो r 1 हो गया, तो r को 1 पुट करो तो ये टर्म आ रही है, देखो क्या, इफ r इज 1 वी आर गेटिंग 2 की पावर 0 दैट इज 1, और 1 प्लस 2 की पावर कितना, 2 minus 1 is 1. That means we are getting tan inverse of 1 upon 3. अब आप ऑप्शंस में n को 1 पुट करो, इज इट ऑल राइट, यहां पे पुट कर रहे हो देखो ए ऑप्शन में, तो वी आर गेटिंग दिस एज tan इनवर्स 2, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास तो tan इनवर्स 1/3 आ रहा है। इसमें पुट करोगे देखो बी ऑप्शन क्या आएगी, बी ऑप्शन हमारी आ रही है tan इनवर्स 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हो, देखो tan इनवर्स 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 इंटू 1, is it all right, so you can see on solving we are getting tan inverse of 1/3, तो इसका मतलब ये बन रहा है tan inverse of 1/3, ये हो सकता है। इसमें पुट करोगे n को 1 क्या आ रहा है, देखो this is tan inverse of 2 square that means tan inverse of 4, यहां पुट करोगे ये tan inverse of 4 minus pi by 4, ऑब्वियसली वो नहीं बनेगा क्योंकि tan inverse of 2 minus pi by 4 बन रहा है, तो that means again B option is correct। तो जिसमें n टर्म्स तक का सम होता है ना, वो वाले क्वेश्चन आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड थे जिनमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम था 10 टर्म्स का या 19 टर्म्स का, दोज क्वेश्चंस कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग शॉर्टकट। अगर इसी तरह से आपको इन्फिनिटी तक की टर्म्स का सम दिया है ना बेटा, वो भी शॉर्टकट से नहीं हो सकता। तो अगर समेशन में आपका n टर्म्स तक का सम है, वो क्वेश्चंस हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया बेटा, और हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 5, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग शॉर्टकट, ऑलराइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलराइट, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। वी हैव इनइक्वालिटी cot इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई is greater than pi by 6 where n is any natural number। तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, इज इट ऑल राइट, तो मैक्सिमम n हमें बताना है। अब फिर से आप नोटिस करो, एक क्वेश्चन में हमने किया था कि cot इनवर्स आपको याद होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, रिमेंबर वी हैड सीन द ग्राफ, यहां पे दोबारा देख लो, जैसे ये आपके पास 0 हो गया बेटा, ये पाई हो गया,
तो आपको पता है 0 पे डिफाइन नहीं होता कॉट, ठीक है। ग्राफ किसका बना रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा का। ये तो यहां पे पाई पे भी डिफाइन नहीं होता, और बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इट गोज लाइक दिस, ठीक है ना। ये पॉइंट पाई बाय 2 है, तो दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो कॉट लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो कॉट लेते हैं, तो वी हैव कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल दो, दिस इज लेस देन कॉट पाई बाय 6 बेटा। ओके, तो क्या आ गया देखो, n upon pi will be less than cot pi by 6 is nothing but root 3. We can multiply the inequality by pi. Sign of inequality same रहेगा because pi is positive. So that means n is less than pi into root 3. Is it okay? तो ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो 3.14, रूट 3 ले लो बेटा आपका 1.73, मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा n इज लेस देन 5.4। तो आपको दिया है कि n नेचुरल नंबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो n की क्या हो जाएगी। तो अगर n नेचुरल नंबर है और 5.4 से छोटा है, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम n विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 बेटा। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, सिर्फ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं कि कॉट लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो maximum n की वैल्यू इज हाउ मच, 5। ऑलराइट, तो दैट मीन्स एज यू कैन सी, सी ऑप्शन में 5 गिवन है, तो वी कैन से दैट सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इस सीरीज का सम, और सीरीज आपकी किसकी टर्म्स में है, tan इनवर्स की टर्म्स में है, और आपको दिया है x, y, a1, a2, an सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब ऑल दीज आर पॉजिटिव। तो क्या दिया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे x, y, a1, a2, ठीक है, अप टिल जितने भी ये an हैं दे ऑल आर पॉजिटिव, r प्लस को बिलोंग करते हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो लेट मी राइट द सीरीज बेटा जिसका सम हमें निकालना है। तो ऑब्जर्व करो जरा, यहां पे हम लिखते हैं सीरीज। पहली टर्म है tan इनवर्स ऑफ a1x माइनस y डिवाइडेड बाय a1y प्लस x। इज इट ओके? सेकेंड टर्म इज गिवन टू बी tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस a1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना, a1 इंटू a2, ये है। थर्ड टर्म इज tan इनवर्स ऑफ a3 माइनस a2 divided by 1 plus a2 into a3, all right, and so on we have to go up till कहाँ तक, tan inverse of an minus an minus 1 divided by 1 plus an into an minus 1, और एक लास्ट टर्म दी है tan inverse of 1 upon an। we are given this, ठीक है। ये हमें सीरीज का सम हमें निकालना है। लेट अस डिनोट द सम बाय s। मान लो इस सम को हम s से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें रिजल्ट क्या यूज करेंगे हम, आप इसमें हर टर्म में फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करोगे कि एवरी टर्म विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन द फॉर्म x minus y upon 1 plus xy, and then on applying the property it can be written as difference of two terms which are tan inverse x and tan inverse y। अब आप नोटिस करो कुछ टर्म्स तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, जैसे ये वाली और ये वाली, तो ये टर्म्स को तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म इज नॉट इन दिस फॉर्म, तो कैसे इस टर्म को इस फॉर्म पे हम लेकर आएंगे। आप नोटिस करो डिनोमिनेटर में पहली टर्म 1 है, तो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म को 1 बनाना है, तो लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a1y। ऑलराइट, तो फर्स्ट टर्म में, इस टर्म में देखो हमारा ये स्टेप होगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a1y, सो दैट डिनोमिनेटर में हमारे पास पहली टर्म क्या बन जाए, 1 बन जाए। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। अब ऑब्जर्व करो हमें मिलेगा क्या। तो यहां पे हम दोबारा लिखते हैं बेटा हमारा s, तो सम हो गया, दिस टर्म विल बिकम a1 y से डिवाइड कर रहे हो तो a1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव x अपॉन y माइनस
a1 y से डिवाइड किया तो y कैंसल होगा, वी विल गेट 1 अपॉन a1 यहां पे। फिर ये टर्म 1 बनेगी प्लस वी विल हैव व्हाट, x अपॉन y इनटू 1 अपॉन a1। अब देखो ये टर्म आ गई ना रिक्वायर्ड फॉर्म में, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऑलराइट, अब रिमेनिंग टर्म्स में हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ये वाली, इट विल बी tan इनवर्स, ये देखो ऊपर जो हमने की थी बेटा। नाउ इन ईच एंड एवरी ऑफ दीज टर्म्स वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, सो लेट्स अप्लाई। So let's see what do we have now. Second term can be written as tan inverse a2 minus tan inverse of a1. Is it all right? Next term देखो क्या होगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो। It is tan inverse of a3 minus tan inverse of a2. Is it okay? So on, हमारे पास ये वाली टर्म देखो, इस टर्म को हम लिख सकते हैं tan inverse of an and minus tan inverse of a n minus 1, और एक लास्ट टर्म है प्लस 1 अपॉन tan inverse a n। तो ये टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस tan inverse of 1 अपॉन a n। Is it okay? तो दिस इज देयर। अब फर्स्ट टर्म में भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग नाउ। तो वी हैव नाउ s इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो वी हैव tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन a1। अब आगे चलो, यहां पे नोटिस करो tan इनवर्स a2 कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल नहीं हुई किसी से भी, ये एज इट इज आएगी माइनस tan इनवर्स ऑफ a1। tan इनवर्स a3 आगे कैंसिल होगा, ठीक है, इसी तरह tan इनवर्स an माइनस 1 पिछली टर्म में कैंसिल हो जाएगा। यहां पे विल बी लेफ्ट विद दिस टर्म tan इनवर्स ऑफ an, और लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन an। Is it okay? Now let's see how to proceed further. This s can be written as now tan inverse x upon y. इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन ले लो, और यहां पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी? वी नो दैट tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x इफ x इज पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर x पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स 1 बाय x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x। आपको ये सारे वेरिएबल्स देखो पॉजिटिव दिए हुए थे, तो tan इनवर्स 1 बाय a1 को वी कैन राइट एज cot इनवर्स a1। इज इट ऑल राइट? तो ये टर्म हमने इसकी फॉर्म में लिख दी, और ये ऐसे ही रहने दो माइनस tan इनवर्स a1। अगली टर्म भी ऐसे ही रहने दो बेटा tan इनवर्स an, और लास्ट टर्म में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इट कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ऑफ an। अब एक रिजल्ट हम यहाँ पे और यूज करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है कितना? पाई बाय 2, isn't it? And this is true for all x belonging to R, क्योंकि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों की बेटा डोमेन होती है all real numbers। तो let us apply। So look here, इसमें आगे प्रोसीड करते हैं, तो ऑब्जर्व करो, अब हमारे पास s कितना आ रहा है? तो पहली टर्म है tan इनवर्स x अपॉन y। इन दोनों टर्म्स में ना माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है। इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन, then cot inverse a1 plus tan inverse an by this property will become pi by 2, तो I will have minus pi by 2। Similarly इन दोनों टर्म्स में भी सेम प्रॉपर्टी ये वाली हम अप्लाई कर देते हैं, तो this will become plus pi by 2। Is it okay? तो ये दोनों कैंसिल हो गए, that means we are getting summation of series as tan inverse x upon y। Is it okay? तो this is going to be the answer बेटा। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे देखो tan इनवर्स x बाय y हमारा सम आ रहा है, ऑलराइट। तो एज यू कैन सी यहां पे बेटा ए ऑप्शन में है tan इनवर्स x अपॉन y, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इज इट ओके? अब इसमें हमने क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। लाइक आई टोल्ड यू कि अगर इन्फिनिटी का या पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम लेना है तो नो शॉर्टकट कैन बी अप्लाइड, राइट। तो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज, सो लेट्स डू दैट।
लेट मी राइट द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज. पहले ना एस एन देख लो, फिर एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो इन्फिनिटी तक का सम आ जाएगा. तो इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3/4. नेक्स्ट टर्म है बेटा कॉट इनवर्स ऑफ कितना 2 स्क्वायर प्लस 3/4. फिर नेक्स्ट टर्म है कॉट इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3/4 एंड सो ऑन. इज इट ऑल राइट? सो ऑन वी हैव टू गो अप टिल nth टर्म. तो सबसे पहले हम लिखते हैं पैटर्न देख के कौन सी टर्म, nth टर्म. ऑब्जर्व करो, अब हर टर्म में ना पहली टर्म वेरी कर रही है. जैसे ये 3/4 तो सब में आ रहा है, कॉट इनवर्स भी है बेटा, ये वेरी कर रहा है. जैसे ये t1 है तो वी हैव 1 स्क्वायर. दिस इज सेकेंड टर्म t2. इज इट ओके? तो यहां पे देखो t2 है तो यहां पे 2 स्क्वायर है. फिर अगर ये हमारे पास t3 है तो 3 स्क्वायर है. तो tn में बेटा ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 3/4. इज इट ओके? नाउ अगेन we have to write each and every term in the form tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, so that we can apply the property. Is it okay? ताकि हम बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें और इसको लिख सकें किसके इक्वल. Just a moment. So that we can write it as tan inverse x and minus tan inverse of y. अब देखो ये cot inverse है तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आप ये यूज कर लो कि cot inverse of x is equal to tan inverse of 1/x if x is positive. Is it all right? So let's apply this property. क्योंकि पहले tan inverse में कन्वर्ट करना है तो we are getting Tn is equal to tan inverse of 1 upon n square plus 3/4. Is it okay? अब देखो इस टर्म को इस फॉर्म में लेकर आना है. आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर में आई नीड 1, इजंट इट? तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लेट अस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1. तो वी कैन राइट Tn एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3/4 और -1. इज इट ओके? तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, पहले डिनोमिनेटर देखो, ये हो गया 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4. अभी चलो इसको 1 ही रहने दो. अब 1 तो आ गया ना, अब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स चाहिए x इंटू वाई. तो इसको करते हैं फैक्टराइज सो दैट इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. और जो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आएगा न्यूमिनेटर में उन्हीं का डिफरेंस चाहिए. सो कंसिडरिंग दिस वी कैन राइट दिस एज नाउ Tn विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, लुक एट द डिनोमिनेटर. ठीक है, ये हो गया 1 प्लस n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ. तो ये इनका डिफरेंस प्रोडक्ट हो गया बेटा. अब आप इनका डिफरेंस देखो जरा, n प्लस हाफ माइनस ऑफ n माइनस हाफ. If you subtract half and half will get n and n will get cancelled, half plus half will give you 1. तो न्यूमिनेटर 1 ही तो था, तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy. तो स्प्लिट कर दो, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस हाफ. ऑल राइट, दिस इज द nth टर्म. अब हमें s इंफिनिटी चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऑब्टेन Sn. तो Sn हमारा होता है देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड अप टिल कितना tn. तो n को 1 पुट करते हैं इसमें. अब यहाँ पे हम n की वैल्यूज पुट करेंगे. n को 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म इज tan इनवर्स ऑफ 3/2, देन माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2. देन पुट ns2, n को 2 पुट करो यहाँ पे, तो वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2. इजंट इट? n को 3 पुट कर लो, तो 3 प्लस हाफ मतलब tan इनवर्स ऑफ 7/2 और 3 माइनस हाफ tan इनवर्स ऑफ 7/2 एंड सो ऑन. नाउ लेट अस राइट द nth टर्म बेटा. तो अब देखो nth टर्म लिखते हैं, तो सो ऑन वी विल हैव tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ and minus tan inverse of
n minus half, ये हो गया. Now let us see what all terms are getting cancelled. Tan inverse 3 by 2 minus tan inverse 3 by 2 से cancel. Tan inverse 5 by 2, sorry यहाँ पे 5 था. Let me make this correction. This was 5. तो ये tan inverse 5 by 2 से cancel. फिर इसी तरह से हमारे पास tan inverse 7 by 2 बेटा अगली टर्म में cancel होगा और ये पिछली टर्म में. तो that means Sn is coming out to be, look here, Sn हमारा आ गया tan inverse of n plus half and minus tan inverse of 1 by 2. ये Sn है. अब हमें यहाँ पे निकालना है S infinity. तो n को कराते हैं infinity approach. तो S infinity will be equal to, infinity is just a symbol, you know that. बहुत बड़े नंबर में हाफ ऐड करोगे again it will be very large. तो it is tan inverse infinity, all right. और माइनस tan इनवर्स 1 by 2 को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 2. tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2. तो वी हैव पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2. अब यहां पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, isn't it, for all x belonging to R. So that means pi by 2 minus cot inverse x will be tan inverse x. So that means from here we are getting S infinity to be equal to tan inverse of 2. So this is S infinity. तो S infinity के लिए आपको पहले Sn निकालना है और फिर n को बेटा अप्रोच कराना है infinity. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. Is it all right? Tan inverse of 2. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप. तो you can see बेटा tan inverse of 2 is B option. That means in this question B option will be correct बेटा. Is it okay? तो शॉर्टकट किन में लगता है बेटा? उनमें लगता है जहां पे हमें या तो n टर्म्स का, जिनमें n टर्म्स का सम निकालना हो. अगर पर्टिकुलर टर्म्स का सम या निकालना हो जैसे इसमें S इंफिनिटी था, उसमें हमारा शॉर्टकट नहीं लगता. ठीक है ना. तो इस लेक्चर में बेटा आपने देखा we have done questions based on two concepts of inverse trigonometric functions. One was summation of series and other was inequalities on inverse trigonometric functions. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा और प्रैक्टिस करो फ्रॉम दी असाइनमेंट, क्योंकि आपने देखा है इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे मेंस में आते हैं. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा. जैसे सीरीज में हम कर रहे थे ना, हर टर्म को लिखना है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. अगर आपने ये स्टेप कर लिया, जैसे ये सिग्नेचर स्टेप है एक तरह से, उसके बाद लॉजिकली क्वेश्चन हमारा हो जाता है. और इसको करने के लिए बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि पहचानना होता है कि कैसे हम लिखें न्यूमिरेटर को x माइनस वाई और डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स वाई. राइट. तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get notifications on the upcoming video lectures. All right. So I hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye bye.